तारीख पे तारीख जज साहब, ये सनी देओल की उस मशहूर मूवी का डायलॉग था, जिसको अब मैं रिलेट करूं चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। हसनैन साहब, पहले कहा गया कि भाई एट द एंड ऑफ नवंबर इस मामले को जो हल कर दिया जाएगा, फिर कहा गया कि 7 या 8 दिसंबर जो आखिरी तारीख दी गई कि उस रोज जो है चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर्स भी दबाव डाल रहे हैं। इस सब के बावजूद अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जूं का तूं है। मेरे ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो डन एंड डस्टेड हो चुका है। उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान प्रोटीज के देश में है, साउथ अफ्रीका का मुश्किल और कठिन दौरा सामने है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द लवली हसनैन लियाकत। हसनैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। ये तारीख पे तारीख ये मामला क्या है? ये किस चीज़ का दबाव है? आईसीसी को बीसीसीआई का दबाव है, पाकिस्तान का दबाव है, ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है? ये कर क्या रहा है आईसीसी? मतलब आई एम फेड अप। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बीसीसीआई अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि 3 साल मुआहिदा है। इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रवाबित होते हैं। आपने देखा होगा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले, उन्होंने उनको आगाह किया। इसके अलावा और भी हल्कों को उन्होंने आगाह किया होगा कि हम 3 साल का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो यही तमाम प्रोटोकॉल सरहद के उस पार बीसीसीआई के लिए भी हैं, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट से डिस्कस करेगी। और वो जो डिस्कशन होगी उसकी रोशनी में फैसला करेगी। वर्बली तो उन्होंने ये खुद तो मान लिया है बीसीसीआई ने कि हम 3 साल मुआहिदे के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से मनवाना है। अब देखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट कहाँ तक मानती है। लेकिन एक और दूसरा एंगल है इस साइड का। दूसरा एंगल ये है कि जितना ज़्यादा, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, ये मसला क्या है? तो मसला ये है कि जितना ज़्यादा ये मामला लिंगर ऑन हो रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो मुनक्किद होनी है उसके ऊपर ये तलवार लटकाता जा रहा है। क्योंकि 100 दिन पहले आपको स्केड्यूल जारी करना पड़ता है, 100 दिन पहले आपने ब्रॉडकास्टर्स को बताना होता है, उसके बाद वो अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, प्लेयर इंटरव्यूज़ होते हैं, प्लेयर प्रोफाइल होती है, फिर डिफरेंट शहरों की प्रोफाइलिंग होती है। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में होना है तो लाहौर की एक प्रोफाइल होगी, फिर पिंडी की होगी, फिर कराची की होगी, दुबई में करना है तो दुबई की एक प्रोफाइल होगी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक माहौल बनाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 73 दिन बाकी हैं, और 73 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी ने कोई फैसला नहीं किया, बीसीसीआई ने और पीसीबी ने कोई फैसला नहीं किया। और अगर मामलात मुलतवी होने की तरफ चले गए तो मेरा ख्याल है कि ना आईसीसी का इतना नुकसान होगा, ना बीसीसीआई का होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा। और फिर देखिए आगे T20 वर्ल्ड कप है, अगर ये मुआहिदा ना हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी होगी, तो T20 वर्ल्ड कप में हमें ज़ोर ज़बरदस्ती इंडिया जाने की धमकियाँ दी जाएंगी। फिर इसी तरह से एक इंडिया ने बड़ा इंटेलिजेंट प्ले किया। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2028 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है जी, ठीक है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में मुश्तरका है। सो उनको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका की कंडीशन में वैसे भी अच्छा नहीं खेलता है, एशिया कप उनके सामने है, तो ये वहीं से बाहर हो जाएंगे। इस वजह से सेमीफाइनल फाइनल हम करवा लेंगे। लेकिन जो 2028 की चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो सारी की सारी इंडिया में है। तो पाकिस्तान ने अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करना था तो पाकिस्तान 25 से लेकर 26 तक करता, 28 तक करता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसमें जाके इंडिया को वो डंड पड़ता जिस डंड को हम, मेरा ख्याल है कि जिस डंड की इंडिया को ज़रूरत थी। लेकिन ये डंड मेरा ख्याल है हम डालने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि हमने अगर 2031 वाला जो पहले फार्मूला रखा था उसी पर स्टिक रहते तो इंडिया शायद 2031 तक भी ये तमाम तर चीज़ें मान जाता। लेकिन इंडिया इज़ प्लेइंग इंटेलिजेंटली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ प्लेइंग इंटेलिजेंटली। फर्म स्टैंड ज़रूर रहा, लेकिन ये जितना डिले आ रहा है आसिफ साहब, ये खतरात चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लटक रहे हैं। हसनैन, छोटा सा सवाल करूंगा, ये जो खतरात लटक रहे हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं सिरे से कैंसिल तो नहीं होने जा रही है? यही मैं कह रहा हूं। देखिए, क्योंकि वजह ये है ना कि आपको 90 दिन पहले ब्रॉडकास्टर्स को तमाम तर डिटेल्स देनी पड़ती हैं, शेड्यूल देना पड़ता है। अब ग्राउंड चेक करने आते हैं कि तकरीबन 60 दिन पहले या तकरीबन या 1 महीना पहले या एक महीना पहले वो आपको डन एंड डस्टेड चीज़ें देनी पड़ती हैं हसनैन। लेकिन यहाँ पर तो मतलब ग्राउंड्स भी अभी तक 60% 70% तैयार हुए हैं। ये क्या सीन क्या चल रहा है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक तो ये है कि मुलतवी हो सकती है। बहुत सारे क्रिकेट हल्के ऐसे कह रहे हैं, क्रिकेट के पंडित, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये डिले होगा ये मुलतवी होने की तरफ जा रहा है। लेकिन एक साइन ऑफ रिलीफ पाकिस्तान के लिए है कि हमारे ग्राउंड्स रेडी हैं। अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं, लाहौर वाला ग्राउंड महीने में रेडी हो जाएगा, कराची वाला ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। सो चीज़ें हमारी रेडी हैं। लेकिन आईसीसी भी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ स्पेशल ओकेजन। पहले हमारा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस वजह से शायद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा। ब्रॉडकास्टर्स को भी पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अजीब साहब, मसला ये है कि ब्रॉडकास्टर्स ने जितना ज़्यादा पैसा लगाया ना, वो कमाई उनकी 13 फ़रवरी से लेकर 19 मार्च तक होनी है। सो अल्टीमेटली उस दिन को 13 फ़रवरी को अभी
74 दिन बाकी हैं। सो 74 दिन के बाद ही उनको सब रेवेन्यू मिलना है। सो अगर 5-10 दिन लेट हो जाए तो वो भी सब्र कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और हसनैन, ये तो एक चीज़ मेरे नज़दीक डन एंड डस्टेड 100% ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान या भारत किसी के बगैर भी आप कोई आईसीसी इवेंट नहीं खेल सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को हटा दें या भारत में मतलब भारत को भी हटा दें तो आप इवेंट कामयाब करा पाएंगे। दोनों होंगे ज़रूर, किस तरह से होंगे उसका फैसला होना है। हसनैन की बात मुझे बड़ी पसंद आई कि बीसीसीआई तो मान चुकी है, बीसीसीआई गवर्नमेंट नहीं मानी। हसनैन साहब ये बड़ी अंदर की बात बता दी आज जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट देखें मानी ना मानी डेफिनेटली देखें। जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब हैं पाकिस्तान में कि वो खुद होम मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी चेयरमैन है, एकदम से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी, वहाँ पे जय शाह साहब ने एक पैगाम अमित शाह को पहुंचाया होगा, अमित शाह ने वो बातें जाके मोदी के सामने रखनी होंगी। सो एक लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान में डायरेक्ट है ना। देखें जब मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, ज़का अशरफ साहब थे, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी ज़का अशरफ साहब को मुलाकात में और एकदम से ही फैसले हो जाते थे। सो अभी हमारा थोड़ा सा एज ये है कि हमें मोहसिन नकवी साहब की सूरत में एक ऐसा बंदा मिला है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट में भी है, वहाँ पे एक मीडिएटरी रोल प्ले करते हैं जय शाह। वो पहले वाले साहब को फ़ोन करेंगे, वाले साहब मोदी साहब को फ़ोन करेंगे। सो उसके बाद ही मामलात होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। हसनैन, फ़खर जमान के बारे में कहा गया कि वो मैच फिट नहीं है जी, जिम फिट है, मैच फिट नहीं है, फलाना डमकाना, और चैंपियंस कप में वो खेल रहे हैं। एक ज़बरदस्त कैच लिया उनसे, कल इंटरव्यू भी किया गया, एक निजी चैनल ने उनसे पूछा कि आप फिट है, तो उन्होंने कहा फिट हूँ तो इसीलिए तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा हूँ। वो इंटरव्यू मेरे सामने हुआ। मैं परसों की बात है, सैटरडे की बात है, मैं मीडिया बॉक्स में मौजूद था। हमारे दोस्त हैं बिल्कुल पड़ोस में ही, हम टीवी के रिपोर्टर हैं ज़रीफ साहब। तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़खर जमान का इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा उनसे ना आपने एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा यार पता नहीं ये पूछने देंगे या नहीं, जो मीडिया मैनेजर्स होते हैं। मैंने कहा नहीं आप पूछिएगा, आपकी फ़िटनेस के हवाले से कैसी है आपकी फ़िटनेस, कब तक आप फिट हो जाएंगे। तो उन्होंने सवाल भी कुछ इसी तरह किया कि कब तक आप फिट हो जाएंगे ताकि आप कौमी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हों। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़िट हूँ, मैं चैंपियंस कप में भी फिट था, जो पिछला हुआ था फैसलाबाद में, वहाँ पे भी मैंने अपनी टीम के लिए फतवात हासिल की थी। अभी भी मैं फिट हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, आपके सामने हूँ, मैं बैटिंग भी कर रहा हूँ और फील्डिंग भी कर रहा हूँ। मतलब कि उन्होंने एक तरफ से ना आकिब जावेद को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खरी खरी सुना दिए हैं कि भाई ये जितने भी मसाइल हमारे सामने पेश किए जाते हैं ना, अहमद हसीब साहब फिटनेस के इस तरह के मसाइल, ये सारे के सारे झूठ हैं। फ़खर जमान का मसला वही है। जो ट्वीट उन्होंने बाबर आजम के हवाले से की थी, और 1-2 हफ्ते पहले फ़खर जमान एक टीवी चैनल पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे, साथ शाहीन थे, हारिस रऊफ थे और आतिफ राना थे। सो आतिफ राना ही थे ना वो, आतिफ राना साहब थे, राने भी 2-3-4 ही हैं। सो उनके दरमियान जब बात आई बाबर आजम की तो फ़खर जमान नीचे हो गए। उन्होंने कहा बाबर के हवाले से कोई बात ना करे, ना मैं करूँ ना कोई और करे, क्योंकि हम फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका प्रोटीज के देश में कौमी टीम मौजूद है। सामने एक मुश्किल और कठिन दौर है, क्योंकि आसान नहीं होता जब कोई भी एशियन टीम हसनैन सीना जाती है। बाबर रिजवान ने बातें आ रही हैं कि कौन ओपन करेगा। साइम अयूब आपके साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान, जब शाहीन कप्तान थे तो रिजवान ने साइम अयूब के साथ ओपनिंग की थी। अब रिजवान खुद कप्तान है, खुद ओपनिंग करने आएंगे या फिर बाबर आजम को ओपनिंग के लिए भेजेंगे? हसनैन लियाकत से पूछेंगे। देखें जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को बाहर बैठाया था, मतलब दोस्ती यारी उनकी आज भी चल रही है। हो सकता है कि वो खुद पीछे बैठ जाएं, तीसरे नंबर पे आ जाएं, लेकिन बाबर आजम को वो ओपनिंग करवाएं। मुझे ये लगता है जिस तरह की आखिरी T20 इंटरनेशनल में उन्होंने प्रेसिडेंट डाला ना, उस प्रेसिडेंट के बाद लगता ये है कि बाबर आजम और साइम अयूब के साथ ओपनिंग की जाएगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप देखिए पिछले कोई भी होता है ना सर सुपरस्टार जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करता है, किसी ज़माने में शायद अफरीदी जब छक्के लगाया करते थे तो पीछे लॉर्ड भी उसी तरह की थी। इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद, शर्जील खान, शाहजेब हसन, ये तमाम तर लॉर्ड उन्हीं को देख के तैयार हुई थी कि हम छक्के लगाएंगे। अब हमारे हॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमने T20 की ओपनिंग भी दे दी बाबर आजम को, और जो लगभग 2019 के बाद ओपनिंग ही करते रहे 2019 से लेकर 23 तक। सो वो आके टुक करना, कवर ड्राइव्स खेलना, और उनकी कवर ड्राइव्स शुरू में तो बहुत चली, लेकिन बाद में जब वो एक्सपोज होना स्टार्ट हुए तो वो सिंगल डबल ना लेने की वजह से एक्सपोज हुए। पहले वो सिंगल डबल ले लेते थे, पलक झपकते ही 50 रन बना लेते थे। अब आप देखिए आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी जो चैंपियंस कप चल रहा है, सारे बल्लेबाज उसी पैटर्न में हैं। मैंने आज तीसरा चौथा दिन है, एक मैच में गालिबन 200 बना था, उसके अलावा किसी मैच में भी मुझे ओपनिंग कोई शराकतदारी एक गिनवा दें। सभी आते हैं टुक करके उसी तरह से इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, और बाबर और रिजवान को समझाना चाहिए भाई कि वैसे भी आपके आखिरी दिन चल रहे T20 इंटरनेशनल में। हाँ, अगर आपने हमें ये बताना है कि बाबर आजम को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि आपने अभी रोहित
रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है क्योंकि आपने उसे 6000 रन बनवाने, तो फिर सर हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज होगा, क्योंकि वो जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं 129 के स्ट्राइक रेट उनका लिखा वो तो आता है, लेकिन कोई इनिंग्स वो जो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल देंगे जो छोटी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, तो सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। और इस अगर टीम पर नजर दौड़ाई जाए स्नैन, तो सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हो गए, तैयब ताहिर में भी उमैर बिन यूसुफ T20 में तो ट्राई हो गए हैं। यूसुफ, आई मीन अगर ये ऐसे टीम देखी जाए तो शायद T20 क्रिकेट के बारे में आप सोचे कि शायद उस ये लेवल की टीम नहीं है कि जो कम्पीट करे टॉप क्लास टीमों से। देखें, मैं समझता हूं कि दो लोग तो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, उमैर बिन यूसुफ और सलमान अली आगा, और तीसरे अभी यहाँ पे खेल रहे हैं साहिबजादा फरहान, जिनको अभी साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट सिलेक्ट ही नहीं किया। साहिबजादा फरहान ओडीआई का अच्छा प्लेयर हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि खाना पूरी करनी थी और उसको हमने T20 में खिला दिया। ये बेसिकली साहिबजादा फरहान का प्रॉब्लम नहीं है, ये उमैर बिन यूसुफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड का प्रॉब्लम है, जो कि खाना पूरी करना चाहते हैं और सिर्फ खामोश करवाना चाहते हैं कुछ लोगों को। क्योंकि उमैर बिन यूसुफ की अगर बात की जाए तो कराची से बड़ा प्रेशर आ जाता है, कराची के वो प्लेयर हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके मीडिया हाउसेस का प्रेशर आ जाता है, उनके जर्नलिस्टों का प्रेशर आ जाता है, तो वो खाना पूरी करने के लिए उनको गलत फॉर्मेट में खिलाते हैं। खुदा का वास्ता है जिसका जो फॉर्मेट बनता है उसको उसी फॉर्मेट में खिलाएं, और पाकिस्तान का सोचें। आप ये ना सोचें कि कौन किसका भतीजा है, कौन किसका भांजा है, कौन किसका बेटा है, तो उसको उसकी बुनियाद पर खिलाना है। आप जब तक राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट नहीं लाएंगे, आपकी क्रिकेट इसी तरह से तनज़लियों का शिकार होगी। आप देखिए ना सलमान अली आगा के साथ कितना जुल्म है कि टेस्ट क्रिकेट ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, इन्होंने जाके T20 में उनको वाइस कप्तान और कप्तानी की जिम्मेदारियां दे दी। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मुझे लगता है कि दुनिया के और बोर्डों में होता है, वो शायद जिम्बाब्वे में होता हो, शायद युगांडा में होता हो, माल्टा में होता हो, लेकिन बड़े किसी भी बोर्ड में ना ये काम नहीं होते। और यही वजह है हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है, और हमारे पड़ोस की क्रिकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। सिर्फ वजह यही है, और वो वंस इन अ ब्लू मून जो हम जीतते हैं ना, वो वही है जो आपके प्लेयर्स में दमखम है। वो फिर ये भी आप कह सकते हैं कि चिराग जब बुझने लगता है ना, तो वो ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो ये चिराग बुझने की निशानी है कि हम ज़्यादा फड़फड़ा के कहीं ना कहीं एक आध सीरीज़ या एक आध मैच जीत देते हैं। हसनैन, पाकिस्तान की टीम को तबाह करने में, क्रिकेट को तबाह करने में, तबाह का लफ्ज़ मैं वापस लेता हूँ, मैं कहूँगा कि बदहाल करने में जिस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है ना, वो ऑलराउंडर कल्चर है आपका। अब मैं बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, उनका बस चले तो ये 11वें नंबर पर भी उस खिलाड़ी को खिला दे जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता हो। इसी चक्कर में आपने प्रॉपर स्पिनर्स नहीं खिलाए, आपने प्रॉपर फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाए, और फास्ट बॉलर्स भी बल्लेबाजी के चक्कर में पड़ गया। आई मीन यू नेवर नो कि जब आपका एक रोल स्नैन डिफाइन होगा टीम में, तो तभी आप अच्छा करेंगे। थोड़ा सा आप बॉलिंग पर गेंदबाजी पर बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपका जो आखिरी सवाल था उसको मैं एड्रेस करता चलूं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नसीम शाह, एक मिनट, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी बात सुनिए। वहाँ पे सरफराज अहमद ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा था, बाद में मेरी सैफी भाई से बात भी, उन्होंने कहा यार दिल बर्दाश्ता वाली कोई बात नहीं है, आपने सवाल अच्छा किया था, अब ठीक है हमने रिटायरमेंट देनी है, लेकिन अनाउंसमेंट फॉर्मल बाकी है। आपने एक सवाल किया था कि खराबी की जड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है। कल इमाम उल हक और गालिबन एक प्लेयर और ही था जो हमें ये बताते हुए नजर आए कि सारी चीज़ें तो आप मीडिया वालों की तरफ से आती हैं, कि मीडिया वाले ही सारी चीज़ें ख़राब करते हैं। तो इमाम उल हक भी किसी की फाख्ता थे, और वो क्यों उनको खबरें देते थे? इमाम साहब से कोई ये सवाल क्यों नहीं करता? मतलब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लाजमी बात है, लेजेंड्स बैठे हुए थे, इस तरह की बात नहीं पूछना चाहते। हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आ गया, लेकिन आप बार बार मीडिया वालों को ये कहेंगे जी कि आपकी वजह से खराबी है, तो उस खराबी में आप भी कहीं ना कहीं पे हिस्सेदार हैं। आप भी किसी को खबरें देते थे अपने इंटरेस्ट की वजह से। एशिया कप की जो खबर लीक हुई थी, जो ड्रेसिंग रूम का झगड़ा हुआ था बाबर और शाहीन शाह अफरीदी का, वो आपने ही दी थी, ये सबको ही पता है। मतलब इस बात के बाद जो फाख्ता वाली बात इन्होंने किया ना कि किसी की आप फाख्ता थे, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वो किसकी फाख्ता थे। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर हसनैन। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।